लेक्चर जैसे कि आप सभी को पता है CUET पीजी के बच्चों के लिए, बीए के बच्चों के लिए जो बीए का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, एमए का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जिनमें जनरल पेपर में हिस्ट्री के टॉपिक्स आते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है हम लोगों के लिए। जिन बच्चों को हम लोगों के बैच में एनरोल होना है वो लोग हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अभी हम लोग CUET पीजी की तैयारी करवा रहे हैं, DSSB की तैयारी करवा रहे हैं, RPSC का एक बैच चल रहा है और जल्द ही आप लोगों को CTET का भी जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। जल्द ही वो बैच भी शुरू होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज हिस्ट्री का अपना चौथा लेक्चर। हिस्ट्री का 4th लेक्चर है ये हम लोगों का। इससे पहले जो लेक्चर था मेरा उसमें मैंने जैन धर्म के बारे में बताया था आप लोगों को। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप हमारा 3rd लेक्चर देख सकते हैं और बाकी प्लेलिस्ट भी आपको मैं मेंशन कर दूंगा ताकि आप सारी हिस्ट्रीज की वीडियो उसमें देख सकें। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि 3rd लेक्चर में मैंने आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बताया था। किसी टेक्निकल इशू की वजह से उसमें कुछ चीजें जो थी वो कट गई थी। ठीक है, पर कोई नहीं, हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो जो हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं वो करेंगे हम मगध के उत्कर्ष से। ठीक है, टॉपिक आता है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष, ठीक है, मगध का उत्कर्ष। देखिए इसके अंदर कुछ वंश आते हैं आपके। सबसे पहला आता है हर्यक वंश। ठीक है, ये था हर्यक वंश। हर्यक वंश जो था वो शुरू हुआ था हमारा 544 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट। 544 BC यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व। ठीक है, ये हुआ था हम लोगों का 544 ईसा पूर्व में शुरू। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी, सबसे पहला पॉइंट आता है इनकी राजधानी कौन थी? राजधानी, इनकी राजधानी थी राजगृह। ठीक है, राजधानी थी राजगृह की जो स्थापना करी थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर्यक वंश के स्थापनक या संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो संस्थापक, इसके संस्थापक थे बिंबिसार। ये बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार जो थे ये भगवान गौतम बुद्ध के ही समकालीन थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के समकालीन। ठीक है, ये इनके ही समकालीन थे और इन्होंने ही अंग राज्य को, अंग राज्य था, इन्होंने बिंबिसार ने ही अंग राज्य के पर आक्रमण करके उसको मगध में मिलाया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध को अंग राज्य के साथ किसने सम्मिलित करा था, किसने मिलाया था, एक साथ किसने करा था? तो बिंबिसार ने करा था। ठीक है, तो एक पॉइंट आता है इन्होंने अंग को किसके साथ जोड़ा? मगध के साथ जोड़ दिया, मगध के साथ जोड़ा। ठीक है, और इसमें यह आता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था और वो किसकी बहन थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था, इनकी जो पहली पत्नी थी वो थी कौशल देवी। कौशल देवी। ठीक है, ये किसकी बहन थी? महाराज प्रसेनाजीत की, महाराज प्रसेनाजीत की ये बहन थी। ठीक है, इनको दहेज में काशी मिला था। दहेज में क्या मिला इनको? काशी मिला। ठीक है, इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था चेलना। ये थी प्रथम पत्नी। ठीक है, दूसरी पत्नी नाम था चेलना। ठीक है, दूसरी पत्नी का नाम था चेलना। बिंबिसार की जो मित्रता थी वो अवंती के राजा से थी, अवंती के राजा से। तो एक समय की बात है कि अवंती का जो राजा थे वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे और राजा बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जो था वो उनकी देखरेख के लिए, उनके इलाज के लिए भेजा था। तो उस राजवैद्य का नाम पूछा जाता है कि उनका नाम क्या था? राजवैद्य, उनका राजवैद्य था जीवक। जीवक किसका इलाज कर रहा था इसने? अवंती के राजा का, अवंती के राजा। अब ये पूछ लिया जाता है कि अवंतिका के राजा को कौन
कौन सा रोग था जिसका इलाज जीवक करके आया था या बिम्बिसार का राजवैद्य करके आया था? उनको था पीलिया रोग। पीलिया रोग से वो ग्रस्त थे, ठीक है, जिसका इलाज किसने करा था? जीवक ने करा था, ठीक है। बिम्बिसार के जो पुत्र थे, बिम्बिसार के पुत्र, वो था अजात शत्रु। अजात शत्रु, इनकी मृत्यु भी अजात शत्रु ने करी थी। बेटे के द्वारा इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई। इनको बेटे ने ही मारा। उसके बाद से, अजात शत्रु के बाद से जो नया एक वंश या कह लो शासक जो शुरू हुआ, वो हुआ अजात शत्रु का, ठीक है। ये हर्रियक वंश का ही था, ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे अजात शत्रु के बारे में, ठीक है। अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु का जो समय काल था वो था 92 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व, ठीक है। ये इसकी क्या थी? शासन काल की सीमा थी कि उसने कब तक राज्य करा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं हम लोगों से जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अजात शत्रु का ही एक शासक या शासन ऐसा था जिसमें दो महान लोगों की मृत्यु हुई थी। एक थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है, और एक थे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। इन दोनों की ही मृत्यु अजात शत्रु के शासन काल में हुई है। इन्होंने वज्जी संघ, कहा जाता है कि दो संघ थे। कौन कौन से संघ थे? एक था वज्जी और एक था मल। ये दो संघ थे। इन संघों को मगध में मिलाया, मगध में मिलाया, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मगध में वज्जी संघ और मल संघों को मिलाने वाले शासक का नाम क्या है? तो अजात शत्रु है जिन्होंने इसको मिलाया है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था बौद्ध महासंगीति के लिए कि पहली जो महासंगीति हुई थी उसमें अजात शत्रु थे। आप लोगों को अगर याद नहीं है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया। तो इसमें 483 बिफोर क्राइस्ट में क्या कराई थी इन्होंने? प्रथम बौद्ध महासंगीति किसने? इन्होंने ही कराई थी, ठीक है। इन्होंने दो हथियार बनाए थे, हथियार, ठीक है, और उनका सबसे पहले इस्तेमाल करा था। एक था रथ मूसल, रथ मूसल, और दूसरा था, दो हथियार बनाए थे, ठीक है। तो एक था रथ मूसल और महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, ठीक है। ये दो हथियार बनाए थे इन्होंने, रथ मूसल और महाशिला कंटक, जिनका इस्तेमाल इन्होंने ही अपने युद्धों में करा है। इनकी भी मृत्यु, अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु इनके बेटे के द्वारा हुई थी, बेटे के द्वारा। और अगला शासक बन गया था वो, बेटे का नाम था उदयन, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। उदयन, उदयन, इसके द्वारा ही इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी अजात शत्रु की, ठीक है। तो उसके बाद ये अगला शासक बन गया उदयन। उदयन ने क्या क्या करा था मगध के लिए या मगध में? संगम जो था आपका गंगा नदी और सोन नदी, गंगा और सोन नदी, सोन नदी के तट पर एक शहर बसाया। शहर का नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है। तो पाटलिपुत्र शहर किसके द्वारा बसाया गया है? उदयन के बसाया, ठीक है। उदयन ने बसाया है। ये गंगा और सोन नदी के तट पर है, ये संगम पर है, ठीक है। शहर, यहां पर एक चीज और लिख लीजिए, संगम, ठीक है। ये संगम पर है, नदी के संगम पर, ठीक है। ये चीज संगम पर बनाई है उन्होंने। शहर उन्होंने बनाया तो अपनी राजधानी जो थी वो राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी। राजगृह से कहां कर दी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र राजधानी, ठीक है। इसके बाद इनके दो पुत्र थे, अग्निरुद्र और दो पुत्र थे
पहले का नाम था अग्निरुद्र, अग्निरुद्र, और जो दूसरे थे वो थे नागदशक। नागदशक आखिरी शासक थे, ठीक है, हर्यक वंश के। इनकी मृत्यु नाग ने कर दी थी, जो इनका क्या था, महामात्य था, ठीक है, महामात्य था, और उसने शिशु नाग वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। तो ये आता है हर्यक वंश। इसके बाद शिशु नाग वंश की जब स्थापना हुई तो हर्यक वंश यहाँ पर खत्म हो गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं शिशु नाग वंश, ठीक है। शिशु नाग वंश, शिशु नाग वंश। देखिए कुछ वंश तो ऐसे हैं जो किसी राजा यानी कि जो शासक था जिसने स्थापित करी थी उसी के नाम पर पड़ते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पर एक सबसे अच्छी बात है कि इसकी स्थापना संस्थापक का नाम यही पता लग जाता है, शिशुनाग। ये जो थे ये महामात्य थे, किसके, नागदशक के, ठीक है। हर्यक वंश में महामात्य थे ये लोग, और इन्होंने उनको मार के अपना शासन जो था वो ले लिया था, अपने सब कब्जे में कर लिया था, ठीक है। अब इनके वंश के बारे में शुरुआत होती है कि इनके वंश में क्या क्या चीजें हुई या इन्होंने क्या क्या करा। अब मगध पर शिशुनाग वंश का कब्जा हो गया था। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया हर्यक वंश का मित्र था अवंती का राजा, ठीक है। लेकिन जब ये शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग क्या था, उनका महामात्य था, तो उसने अवंती पर राज्य करना शुरू करा, यानी कि इस पर आक्रमण कर, ठीक है। अवंती पर आक्रमण कर मगध में मिला दिया, मगध में मिलाया, ठीक है। और उसने अवंती के राजा जो थे उनके वंश का बिल्कुल खात्मा कर दिया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवंतिका के राजा जो थे वो किस वंश के थे, ठीक है। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रघोत वंश, प्रघोत वंश का अंत, ठीक है। ये यहाँ पर प्रघोत वंश का राज्य था अवंती पर, ठीक है, और इन्होंने उस वंश का नाश कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। इन्होंने पाटलिपुत्र से बना दी वैशाली, पाटलिपुत्र से बना दिया राजधानी इन्होंने वैशाली। उसके बाद इन्होंने जब बौद्ध महासंगीति कराई, जब दूसरी बौद्ध महासंगीति हुई थी तो उन्होंने दोबारा से वैशाली से पाटलिपुत्र कर दिया था, ठीक है। कब, जब इन्होंने द्वितीय बौद्ध महासंगीति कराई, ठीक है। इन्होंने आयोजन करवाई थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने राजधानी चेंज कर दी, अपनी राजधानी वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र कर दिया, पाटलिपुत्र, ठीक है। वैशाली से राजधानी दोबारा से उन्होंने कर दी पाटलिपुत्र, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी का नाम पूछ लिया जाता है कि इनका उत्तराधिकारी कौन था। इनका उत्तराधिकारी जाहिर सी बात है इनका बेटा होगा, ठीक है। इनके बेटे का नाम था कालाशोक, ठीक है, कालाशोक, ठीक है। इस वंश का जो अंतिम राजा था, अंतिम शासक कह लीजिए, अंतिम शासक ये राजा, ठीक है। जो इनका अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धक, ठीक है। नंदीवर्धक जो था वो इनका अंतिम राजा था या शासक था जिसने मगध पर राज्य करा और शिशुनाग वंश को बनाए रखा, ठीक है। हत्या कर दी थी इन्हीं के सचिव ने, जो सचिव होते हैं
उन्हीं ने इसकी हत्या कर दी थी और नंद वंश की स्थापना करी थी। कौन सा? नंद वंश। किसने करी थी? मृत्यु उनकी सचिव ने, सचिव ने मृत्यु। ठीक है, इसके बाद नंद वंश आ गया। तो नंद वंश भी आज हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। आता है नंद वंश। ठीक है, नंद वंश। ठीक है, नंद वंश जो था हम लोगों का, इसके संस्थापक का नाम आता है, संस्थापक का नाम पूछ लिया जाता है, महापद्म नंद। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। उसके बाद इसमें से पूछा जाता है नंद वंश में से कि इनका अंतिम और महान शासक कौन था। देखिए, इनमें इस वंश में महान शासक वो था इनका आठवां पुत्र। उसका नाम था घनानंद। ठीक है, और ये अंतिम शासक था। कौन था? घनानंद। ठीक है, घनानंद जो था इनका अंतिम शासक था। नंद वंश पर 326 ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट में, 326 बिफोर क्राइस्ट में सिकंदर ने हमला करा था। ठीक है, सिकंदर ने हमला करा था। ये चीज क्या आती है इसमें? आप लोगों को पता होगा कि घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। ठीक है, तो किसकी मदद से मारा था? उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारा। ठीक है, और मौर्य काल की स्थापना करी थी, जो मगध का सबसे बड़ा शासक बना था और शासन काल बना था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था मौर्य वंश। सबसे बड़ा राजवंश बना था मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश जो था हम लोगों का, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जो है ये इंपॉर्टेंट रोल में है। ठीक है, इसको मौर्य वंश को हम अगली वीडियो में करेंगे अपनी। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों के साथ मौर्य वंश के साथ। ठीक है, जिसमें हम लोग इन तीनों के ही बारे में कवर करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज है तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर और हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी। Thanks for watching this video.